नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2022 के सम्मान, बेहद खास टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को। याद रखिएगा, आशा पारेख। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? याद रखिएगा, इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और सरलतम और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। किस राज्य में ने बाजरे की खेती के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? छत्तीसगढ़ ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंटेटरी के श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? फहमीदा आजिम बांग्लादेश की हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पैबो जो स्वीडन के हैं। स्वांते पैबो। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर ने जीता हुआ है। कौशिक राजशेखर को मिला हुआ है। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नीलमणि फूफन को सम्मानित किया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे। याद रखिएगा इन खास प्रश्नों को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार से जीशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? एम्बर ब्रेकेन ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? याद रखिएगा, चारुदत्त मिश्रा ने। किसने जीता हुआ है? चारुदत्त मिश्रा ने। जस्टिस ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? जस्टिस ओ हेनरी पुरस्कार 2022 अमर मित्र ने जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता हुआ है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलोन फोर्ड ने जीता हुआ है। साइलोन फोर्ड ने जीता हुआ है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? अन्ना काबले दुबा केन्या की। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? फ्रैंक बिलजेक ने जीता हुआ है यह पुरस्कार। उसी कड़ी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? एनी एनॉक्स ने जीता हुआ है 2022 का नोबेल पुरस्कार। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया डेनिस पार्नेस सुलीवन को। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? रामानुजन 2021 पुरस्कार किसे? नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता। याद रखिएगा इन सभी बेहद खास क्वेश्चनों को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीता हुआ है। गीतांजलि श्री। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोसेन जवेग को सम्मानित किया गया है। 57वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मोंजो को सम्मानित किया गया है। दामोदर मोंजो। चमेली देवी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, चमेली देवी से सम्मानित किया गया है। आरिफा जोहरी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को यह प्रदान किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? मदर टेरेसा अवार्ड डेनमार्क को मिला हुआ है। याद रखिएगा, डेनमार्क को मिला हुआ है। भारत की किस सुरंग ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार जीता हुआ है? अटल सुरंग, जो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है। उसी कड़ी में प्रतिष्ठित डॉक्टर रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? शिंजो आबे जो जापान के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ बेहद खास प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम में बेहद खास होने वाले हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है। बेहद खास क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह पुरस्कार दिया गया है। उसी कड़ी में ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न 2022 से सम्मानित किया हुआ है? ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को सम्मानित किया हुआ है? याद रखिएगा, यह पुरस्कार तनुजा नेसारी को मिला हुआ है। तनुजा नेसारी को यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला हुआ है? याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला हुआ है? बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद करते रहें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास होने वाले हैं। याद रखिएगा, ग्रीन सिटी पुरस्कार हैदराबाद को मिला हुआ है। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता हुआ है? बेहद खास और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास होने वाले हैं। याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार यून किंग टेंग जो चीन के हैं इन्हों को प्राप्त हुआ है। नमस्कार प्यारे साथियों, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यापार और उद्योग जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? याद रखिएगा, मुंबई में सबसे पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। भारतीय रेलवे का सवारी का डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? विशाखापट्टनम में स्थित है इस्पात संयंत्र। उसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ऊर्जा उत्पादन में किस स्रोत का सबसे बड़ा योगदान है? याद रखिएगा, तापीय ऊर्जा। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला लौह और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसी कड़ी में भारत के किस शहर ने सबसे पहले बिजली का व्यावसायिक उपयोग किया? दार्जिलिंग ने सबसे पहले व्यावसायिक उपयोग किया है। नेक्स्ट, उसी कड़ी में भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? मंगलूर में स्थापित है यह संयंत्र। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लौह और इस्पात उद्योग का विकास किया गया था? राउरकेला में स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की सबसे अधिक आय है प्रति व्यक्ति। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, मिग हवाई जहाज के इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? याद रखिएगा कोरापुट में यह इंजन बनाए जाते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम में बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है? याद रखिएगा जापान को मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात करता है। यदि सूरत में निर्मित वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती हैं तो किस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत आता है? आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, असम राज्य में कार्यरत तेल रिफाइनरों की संख्या कितनी है? 4। याद रखिएगा 4 है असम राज्य में कार्यरत तेल रिफाइनरों की संख्या। भारत का प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन। याद रखिएगा प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र कोचीन है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कौन सा कारखाना स्थित है? अखबारी कागज का कारखाना। अखबारी कागज का कारखाना। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में कुल रेशमी वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करता है? याद रखिएगा कर्नाटक लगभग 50% से अधिक के उत्पादन करता है। उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? रियान। याद रखिएगा कृत्रिम रेशा कहा जाता है रियान को। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में धारीवाल और लुधियाना किस शहर के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा धारीवाल और लुधियाना ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय रेलवे का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में यह वर्क्स स्थित है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चीनी मिलों की अधिकतम संख्या कहाँ स्थित है? चीनी मिलों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उद्योग जो सबसे तेज़ी से विकास कर रहे हैं क्या कहलाते हैं? सनराइज उद्योग। याद रखिएगा सनराइज उद्योग कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्यात माता कंपनी भारत में किस स्थान पर अपना इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है? झारखंड में स्थापित कर रहा है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? बड़ोदरा। याद रखिएगा सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बड़ोदरा है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जूट उद्योग का प्रमुख प्रतिद्वंदी देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारतीय जूट उद्योग का प्रमुख प्रतिद्वंदी देश बांग्लादेश है। किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। याद रखिएगा अग्रणी राज्य गुजरात है। इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में कोरापुट में कौन से उद्योग हैं? याद रखिएगा कोरापुट में कौन से उद्योग हैं? बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में याद रखिएगा विमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा इस उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी को जाना जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, SIDO किसके विकास से संबंधित है? याद रखिएगा SIDO किसके विकास के लिए संबंधित है? लघु उद्योग के विकास से संबंधित है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, ONGC ने किस स्थान पर भारत के पहले सेल भंडार
की खोज की? याद रखिएगा पहले सेल भंडार की खोज की है दुर्गापुर ने। इस सभी दुर्गापुर में इन सभी प्रश्नों को याद करते। नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? याद रखिएगा इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। याद रखिएगा इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होती है। अर्कता रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा इन सभी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखिएगा नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न आपके एग्जाम के बेहद खास, टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? टमाटर का रंग लाल होता है, उसके लिए उत्तरदायी है लाइकोपेन। याद रखिएगा टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपेन उत्तरदायी है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? तो याद रखिएगा इस बेहद खास क्वेश्चन को विषाणु से होता है यह रोग। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, वृद्धि कर हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? वृद्धि कर हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। उसी कड़ी में श्वेत फुस्फुस रोग किस में पाया जाता है? श्वेत फुस्फुस रोग किस में पाया जाता है? कागज उद्योगों के कर्मचारियों में। कागज उद्योग के कर्मचारियों में यह रोग पाया जाता है। किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? बेहद खास क्वेश्चन, रक्त नहीं होता है और सांस लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है और परंतु वे सांस लेते हैं। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? याद रखिएगा कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? याद रखिएगा किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। उसी कड़ी में एड्स किस से होता है? एड्स किससे होता है? उसी कड़ी में नेक्स्ट विषाणु से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल हुआ था, सभी को याद है, विषाणु से होता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि आयोडीन के कारण होती है। आयोडीन की कमी के कारण होती है। कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन C को कहा जाता है। विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? याद रखिएगा रफलेशिया। रफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? याद रखिएगा मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर की सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। इन्हीं खास प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? याद रखिएगा, चेचक से। एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? बेहद खास क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। याद रखिएगा, एंजाइम एक प्रोटीन है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पेनिसिलिन की खोज किसने की? याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने खोज की थी पेनिसिलिन की। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? क्या खास क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। याद रखिएगा, इन खास और मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। दूध का दही में जमने का कारण क्या है? याद रखिएगा, दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में जमता है। लैक्टोबैसिलस के कारण। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? तना। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जुखाम का कारण क्या होता है? जुखाम का कारण क्या होता है? विषाणु। जुखाम विषाणु के कारण होता है। बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्न जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से आप अपने सपनों की मंजिल को भी प्राप्त करने वाले हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। याद रखिएगा। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, मशरूम क्या है? याद रखिएगा, मशरूम क्या है? कितना खास क्वेश्चन हो, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, मशरूम क्या है? याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी लोग, जिन लोगों को क्वेश्चन से याद हैं, वो अपने मन में रिवीजन करते रहें। कवक, मशरूम एक कवक है। इस खास प्रश्न को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में याद रखिएगा, अंतिम उत्पाद CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो याद रखिएगा, गिरगिट अपना रंग वर्णकी लवक के कारण बदलता है। वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। इन खास प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने चल रही है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? DNA और प्रोटीन। क्या पाया जाता है? DNA और प्रोटीन। इन सभी प्रश्नों को आप याद करते रहें। नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सफ़र में। आज का टॉपिक है प्रकाश। बेहद इम्पोर्टेंट और खास टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? याद रखिएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। याद रखिएगा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? याद रखिएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज मैक्सवेल ने की है। खास प्रश्न की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?
चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। याद रखिएगा, ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन ने। माध्यम की तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती है। याद रखिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती है। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकाता है? कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में एक पास सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बेहद इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न आपके सामने। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा किसके कारण दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में खास होने वाले हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनने वाली घटना क्या कहते हैं? मृग मरीचिका को बनने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? बेहद खास और सरलतम क्वेश्चन। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। चटका हुआ कांच किसके कारण चटकीला प्रतीत होता है? चटका हुआ कांच किसके कारण चटकीला प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। किस कारण से? याद रखिएगा, क्या कारण है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। उसी कड़ी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लालिमा छा जाती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? याद रखिएगा, बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातु हीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, परावर्तन के कारण। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सकों के द्वारा। उसी कड़ी में वाहनों की हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों की हेडलाइटों में परावलयिकीय दर्पण का प्रयोग होता है। मानव नेत्र में वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? जिस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना। रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। आप सभी को पता है, इन खास प्रश्नों को याद करते रहिएगा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में
के मेल से बनता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के मेल से बनता है श्वेत प्रकाश। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग क्या होते हैं? याद रखिएगा, प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तीन मूल रंग कौन से हैं? 3 मूल रंग कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा मूल रंग कहे जाते हैं। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में काला दिखाई देगा। याद रखिएगा, इन खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों को फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। याद रखिएगा, लाल, नीला और हरा। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को आप याद करते रहिए, जिससे आपके एग्जाम में बेहद खास होने वाले हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? बेहद खास प्रश्न आपके सामने, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे के लेंस में। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? याद रखिएगा, आइरिस का काम क्या होता है? बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न, आइरिस का काम क्या होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है आइरिस का। याद रखिएगा, आइरिस का काम होता है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? याद रखिएगा, कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है एक स्वस्थ आँख की? याद रखिएगा, स्वस्थ आँख की स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया का क्या तात्पर्य है? मायोपिया का क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, मायोपिया का तात्पर्य क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया। नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। आज बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी, जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मूंगफली और सोयाबीन में। याद रखिएगा, मूंगफली और सोयाबीन में। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और प्रश्न आपके सामने, इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ से उत्पादित होता है? याद रखिएगा, इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। याद रखिएगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का रंग धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसीन। याद रखिएगा, केसीन के कारण होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। याद रखिएगा, इन खास क्वेश्चनों को पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? तो याद रखिएगा, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कहा जाता है। खून शुद्ध करने की प्रक्रिया को एसिड रेन। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके कारण होती है? तेजाब वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। इन खास प्रश्नों की श्रृंखला में इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? FG बेटिंग ने। किसने किया? FG बेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB रक्त समूह सर्वग्राही होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत में संक्रमण के कारण पीलिया होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, वेरिओला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? याद रखिएगा, विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, हड्डियों की कमजोरी के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? हड्डियों की कमजोरी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस उत्तरदायी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? याद रखिएगा, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? याद रखिएगा, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर। कॉकरोच सांस कैसे लेता है? कॉकरोच सांस कैसे लेता है? याद रखिएगा, वातक नलिकाओं से कॉकरोच सांस लेता है। उसी कड़ी में भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? आर्सेनिक प्रदूषित करता है भूमिगत जल को। उसी कड़ी में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है? सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? लाल रंग। कौन सा रंग होता है? लाल रंग। उसी प्रक्रिया में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? याद रखिएगा, इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है?
यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिएगा, कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखते रहिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से याद करते रहिए। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ क्या कहता है, याद रखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन से जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं, याद रखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन से जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्न है, किससे निकाले जाते हैं, कवक से, याद रखिएगा, किससे निकाले जाते हैं, कवक से। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खास क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। उसी कड़ी में आपके सामने आता हुआ नेक्स्ट प्रश्न, आहार में लवण का कार्य क्या होता है, आहार में लवण का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखिएगा, आहार में लवण का मुख्य कार्य क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करना, याद रखिएगा, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पैदा करना। उसी कड़ी में आप सभी लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ क्या कहता है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, याद रखिएगा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सरलतम और ख़ास क्वेश्चन आपके सामने, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को वायरस के कारण होता है डेंगू बुखार। इन सभी प्रश्नों को आप याद करते रहिए। और इन नमस्कार प्यारे साथियों, आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास। तैयार हो जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था विश्वविद्यालय अधिनियम। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो एरो एंड कॉलेज का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1950 को किस वायसराय ने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था 1950 अधिनियम को। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन को किसने रचा था, नरसिंह मेहता ने रचा हुआ था गांधी जी का प्रिय गीत। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स व्यक्तिगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी, याद रखिएगा, राजगोपालाचारी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले वायसराय कौन थे, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजों का जहाज कौन सा था, रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजों का जहाज था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आते हुए याद रखिएगा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सिविल सेवा में चुने गए पहले और दूसरे भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक कौन सी पुर्तगाली गवर्नर थी, अल बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है,
नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट शुरू की हुई थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। उसी कड़ी में आपके सामने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर गांधी जी को। उसी कड़ी में इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश के लिए किस गवर्नर ने संभव बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। उसी कड़ी में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर को माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का गवर्नर किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा, सिविल सेवा के जन्मदाता। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? आनंद मत में संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस कांग्रेसी नेता को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। उसी कड़ी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विलिंग्स। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दीनबंधु मिश्रा ने लिखा था नील दर्पण का नाटक। उसी कड़ी में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने स्थापना की थी। उसी कड़ी में सबसे पहले भारत में किस आयोग ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? सबसे पहले किस आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स आयोग ने सबसे पहले ध्यान दिया था। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को क्या माना जाता है? क्या बेहद खास और सरलतम प्रश्न आपके सामने। दार्शनिक अराजकतावादी। इसी कड़ी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।